Hello bachcho, let's read this question. Question says that select the correct option with respect to chromosome number in sexual life cycle of apple. इस क्वेश्चन में हमें क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है एप्पल के सेक्सुअल लाइफ साइकिल में, जिसमें हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं: मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, oospore, न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन, स्पोरोसाइट, मियोसाइट, पोलन टेट्राड, और इनके हमें करेक्ट क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिफाई करना। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लॉयडी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहाँ पर हमें क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, तो हमें किसमें? एप्पल में। और एप्पल क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में मेगास्पोरोसाइट दिया गया है 34 क्रोमोसोम नंबर। मेगास्पोरोसाइट कैसा होता है? ये डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n। और एप्पल में हमें पता है, एप्पल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 17 n होंगे। यहाँ डिप्लॉयड है तो ये 34 हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट्स होते हैं, तो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा, माइक्रोस्पोर होगा हैप्लॉइड। इसके कितने हो जाएंगे? 17, ये भी करेक्ट है। फिर इसके बाद है पीएन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 51। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मेगास्पोरोसाइट में 34, माइक्रोस्पोर पैरासाइट में 17 एंड पीएन में 51। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में oosphere दिया गया है, तो oosphere होता है हैप्लॉइड, यानी कि इसमें n होंगे, यानी कि 17 क्रोमोसोम होंगे। तो न्यूसेलस, न्यूसेलस की प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, न्यूसेलस आर डिप्लॉइड। के अकॉर्डिंग इसमें कितने होंगे? 34 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी कि ये क्या होंगे? हैप्लॉइड, यानी कि 17 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट ऑप्शन है मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और माइक्रोस्पोर भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, हमने अभी बताया। और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है किससे? फ्यूजन होने से, ये डिप्लॉइड ही होगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो, इसलिए एम्ब्रियो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। इसके बाद है मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स में होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्पोर्स मियोसिस होने के बाद में बनते हैं, इसलिए इसमें होंगे 17 क्रोमोसोम्स। और इसके बाद है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में, माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड होता है, तो इसके लिए माइक्रोस्पोर में कितने होंगे? माइक्रोस्पोर भी क्या होगा? हैप्लॉइड। इसमें भी कितने होंगे? 17 क्रोमोसोम। इसके अलावा क्या होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनेगा? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, ये दोनों हैप्लॉइड होंगे। ये फीमेल गैमेट, ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो। और ये कैसा होगा? ये डिप्लॉइड होगा 2n, इसलिए इसमें क्या होंगे? इस पे भी होंगे 34। इसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मियोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर 34 दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है मियोसाइट 34, स्पोरोसाइट 34 एंड पोलन टेट्राइड 34। तो बात करें फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है मियोसाइट्स। मियोसाइट्स कौन सी सेल होती हैं? ये डिप्लॉइड सेल होती हैं। इन डिप्लॉइड सेल से क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि क्या होंगे? हैप्लॉइड। तो यानी कि यहाँ हैप्लॉइड गैमेट्स जो बनेंगे उनके 17 क्रोमोसोम होंगे, और मियोसाइट डिप्लॉइड होंगी, तो यहाँ पर 34 क्रोमोसोम होंगे। इसके अलावा बात की जाए स्पोरोसाइट्स की, तो स्पोरोसाइट्स भी कैसे होते हैं? ये होते हैं डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी कितने प्रेजेंट होंगे? 34 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद बात करें अगर पोलन टेट्राड की, तो पोलन टेट्राड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसमें कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं पोलन सेक्स। ये
4 पोलन सैक होंगे, उनको बोलते हैं पोलन सैक। और इसके अंदर क्या होते हैं माइक्रोस्पोर। और हर इस कॉलम में कितने होंगे, एन स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होंगे, तो इसके लिए इसमें पोलन टेट्राड में कितने होंगे, 17 क्रोमोसोम। इसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन में म्यूसाइट 34 है, ये करेक्ट है। और स्पोरोसाइट पे 34 होंगे, ये भी करेक्ट है। और इसमें पोलन टेट्राड में 34, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट में 34 दिया था उस पेयर, तो ये इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचता है ऑप्शन 1, मेगास्पोरोसाइट में 34, माइक्रोस्पोरोसाइट में 17 और पीएन में 51 क्रोमोसोम होंगे। So this is the overall explanation for this question. Hope you understood very well. Thank you.